हेलो एवरीवन। रघुवर गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बिहार बीपीएससी टीआरई 3.0 जो कि आपका मार्च में होने वाला है, इससे रिलेटेड आज की क्लास में हम एनसीईआरटी के जो आपके केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप क्लास को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास में स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे छोटा भाग जिसे फिर से विभाजित नहीं किया जा सके उसे क्या कहते हैं। हमें बताना है कि वह सबसे छोटा भाग कौन सा है जिसे हम फिर से विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो यह आपका होता है परमाणु। क्या होता है? परमाणु आपका सबसे छोटा भाग होता है जिसे हम फिर से क्या कर सकते हैं, फिर से इसे हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। वहीं आपसे पूछ ले कि परमाणु जो होता है यह किससे मिलकर बना होता है। तो परमाणु की बात करें तो यह आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और आपका न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। परमाणु किससे बना होता है? तो परमाणु आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। देखिए, जैसे हम एक परमाणु की संरचना बनाएं तो जैसे यह आपका एक परमाणु हो गया, तो इसका जो केंद्र होता है, केंद्र मतलब क्या होता है, जो इसका सेंटर होता है, इसमें आपका होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। केंद्र में क्या होता है? प्रोटॉन होता है और आपका न्यूट्रॉन होता है। और जो इसका कक्ष होता है, सेल होता है, इस पर आपका इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाता है। और बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन भी आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन आपका चार्जलेस होता है, अर्थात इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। वही बात हम इलेक्ट्रॉन की करें तो इलेक्ट्रॉन पे आपका निगेटिव चार्ज होता है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, परमाणु शब्द किसने दिया? परमाणु शब्द किसने दिया यह हमें बताना है। तो परमाणु शब्द आपका डेमोक्राइटस द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह आपका डेमोक्राइटस के द्वारा दिया जाता है। आप ध्यान रखेंगे, परमाणु शब्द किसने दिया? तो यह आपका डेमोक्राइटस ने दिया। और परमाणु क्या है? सबसे छोटा भाग होता है जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु के कितने भाग होते हैं? हमें बताना है कि परमाणु के कितने भाग होते हैं। तो परमाणु की हम भाग की चर्चा करें तो परमाणु का आपका दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। पहला आपका होता है नाभिक। पहला क्या होता है? तो पहला परमाणु में आपका नाभिक होता है और दूसरा आपका होता है कक्ष होता है। क्या होता है? कक्ष होता है, अर्थात इसे क्या बोलते हैं? इससे आपका ऑर्बिट बोलते हैं। और नाभिक को आपका न्यूक्लियस बोलते हैं। बात करें हम नाभिक की, तो नाभिक में आपका क्या होता है? अभी ऊपर हमने चर्चा किया है, नाभिक में आपका प्रोटॉन होता है और क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। उसके बाद हम देखें कक्ष में क्या होते हैं, तो कक्ष में आपके इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और अभी हमने देखा है कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन आपका चार्जलेस होता है। और जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है इस पे कौन सा चार्ज होता है? तो इस पे आपका निगेटिव चार्ज होता है। तो परमाणु के कितने भाग होते हैं? परमाणु के दो भाग होते हैं। एक आपका नाभिक होता है, दूसरा आपका कक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक की खोज किसने अल्फा प्रकीर्णन परीक्षण द्वारा किया है? हमें बताना है कि नाभिक का जो खोज है यह किसके द्वारा आपका किस प्रकीर्णन द्वारा किया गया? अल्फा प्रकीर्णन। यहाँ पे दो क्वेश्चन बन रहा है। यह आपसे पूछ सकता है कि नाभिक का खोज है यह आपका किस प्रकीर्णन द्वारा किया गया है? तो अल्फा प्रकीर्णन के द्वारा किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है? तो यह आपका किया गया है रदरफोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? तो रदरफोर्ड द्वारा आपका नाभिक का खोज किया गया है। उसके बाद बात करें नाभिक जो होता है इसमें क्या क्या होता है, तो नाभिक में हमने ऊपर अभी देखा है कि इसमें आपका न्यूट्रॉन होता है और आपका प्रोटॉन होता है। जो आपका नाभिक अर्थात न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या पाए जाते हैं? तो न्यूक्लियस में बात करें तो इसमें आपका प्रोटॉन होता है और आपका न्यूट्रॉन होता है। इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, वह कण जिस पर आवेश भिन्न के रूप में होता है उसे क्या कहते हैं? भिन्न मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन होता है। वह कण जिस पर आवेश जो होता है, चार्ज होता है, यह आपका भिन्न के रूप में होता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे आपका क्वार्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसे हम क्वार्क कहते हैं। ध्यान रखेंगे, वह कण जिस पर चार्ज जो होता है यह आपका फ्रैक्शन के रूप में रहता है, इसे क्या कहते हैं? क्वार्क कहते हैं। अब आपसे पूछे कि क्वार्क का खोज किसने किया? तो क्वार्क की खोज की बात करें तो यह आपका किया जाता है गेलमैन द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? तो क्वार्क की खोज आपका
गेलमैन द्वारा किया जाता है। अब देखिए हम क्वार्क की बात करें तो एक आपका होता है अप क्वार्क। क्या होता है? अप क्वार्क होता है। अप क्वार्क की बात करें तो इस पे आपका जो चार्ज होता है कितना होता है? तो अप क्वार्क पे चार्ज आपका होता है +2/3 होता है। और एक आपका होता है डाउन क्वार्क। क्या होता है? एक आपका होता है डाउन क्वार्क। इस पे हम चार्ज की बात करें तो इस पे चार्ज आपका होता है -1/3 होता है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। वह कण जिस पर आवेश भिन्न के रूप में होता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस पर आवेश आपका भिन्न के रूप में रहता है उसको कहा जाता है क्वार्क। क्वार्क का खोज किसने किया? तो क्वार्क का खोज आपका गेलमैन द्वारा किया जाता है। क्वार्क में एक आपका होता है अप क्वार्क होता है और एक आपका डाउन क्वार्क होता है। अप क्वार्क पे चार्ज कितना होता है? तो प्लस में 2/3 होता है और डाउन क्वार्क में चार्ज कितना होता है? तो -1/3 होता है। इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे। ये सभी आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी के पॉइंट है जिसे ध्यान रखना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच कौन सा बल होता है? जो आपका प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है इसके बीच में कौन सा बल होता है? तो देखिए इसको याद करने का सबसे सिंपल तरीका है कि हम जानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे पाए जाते हैं? नाभिक में पाए जाते हैं। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपके नाभिक में पाए जाते हैं तो कौन सा बल हो जाएगा? नाभिक से आपका हो जाएगा नाभिकीय बल। क्या हो जाएगा? इसमें आपका पाया जाता है नाभिकीय बल। तो आप इसे नाभिक से याद रखेंगे कि प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है यह नाभिक में पाया जाता है। नाभिक में पाया जाता है तो इसमें बल कौन सा होगा? तो नाभिकीय बल हो जाएगा। उसके बाद बात करें नाभिक में ऊर्जा कौन सा होता है? तो फिर नाभिक क्या ऊर्जा पूछ लेगा तो नाभिक में कौन सा ऊर्जा होगा? तो नाभिक में आपका नाभिकीय ऊर्जा होगा। नाभिक में ऊर्जा पूछ ले तो नाभिकीय ऊर्जा। नाभिक में आपका बल पूछ ले तो क्या हो जाएगा? नाभिकीय बल होगा। इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नाभिक की त्रिज्या का क्रम क्या होता है? हमें बताना है कि जो आपका न्यूक्लियस होता है इसका रेडियस का क्रम क्या होता है यह हमें बताना है। तो यह आपका होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है या इसी को आपका 1 फर्मी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे आपका 1 फर्मी भी कहा जाता है। तो नाभिक की त्रिज्या का क्रम आपसे पूछ ले तो आप आंसर देंगे 10⁻⁻15 मीटर या ऑप्शन में आपका यह भी दिया जा सकता है 1 फर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है कि कक्ष अर्थात ऑर्बिट में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो देखिए जो आपका ऑर्बिट होता है इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने का एक फॉर्मूला होता है। तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है? तो यह आपका हो सकता है 2n² हो सकता है। क्या हो सकता है? 2n² हो सकता है। इसी के द्वारा हम नाभिक के अंदर क्या करते हैं जो आपका ऑर्बिट होता है एटम का जो ऑर्बिट सेल होता है इसके अंदर हम क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम पता कर पाते हैं। वही बात करें यहाँ पे जो आपका एन दिया है एन क्या है? एन आपका है ऑर्बिट का नंबर। नंबर ऑफ क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट है। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन का क्या होता है। इलेक्ट्रॉन में आपका किस सेल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं इन सभी को हम थोड़ा देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप नोट करेंगे जैसे कक्ष हो गया अर्थात आपका ऑर्बिट हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन आपके मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का संख्या क्या है? यह आपका है 2n² से हम निकाल सकते हैं। जैसे पहले आपका आता है के कक्ष में आपका n का नंबर कितना होता है? 1 होता है। तो इस फॉर्मूला पे हम रखेंगे 2n² तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो के सेल में आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? 2 होगा। उसके बाद आपका आता है के बाद एल होता है तो यहाँ पे n=2 हो जाएगा। तो 2n² पे रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 4 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है एम। एम में आपका एन का नंबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 9 हो जाएगा। 9 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 18 हो जाएगा। उसके बाद बात करें तो एन होता है। एन के लिए आपका एन का नंबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। उसके बाद बात करें ओ होता है तो इसमें आपका एन का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। 25 में 2 से गुना करेंगे तो 50। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि अगर पूछ ले आपसे के सेल में कितना होता है तो इस फॉर्मूला पे आप आराम से लिख सकते हैं। देखिए KLMNO इस तरह आप सिंपली याद रखते हैं।
अल्फ़ाबेट, उसके बाद इस फार्मूला को ध्यान रखेंगे 2n², तो आसानी से निकाल सकते हैं कि किस सेल में आपके मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करें जो आपका यहाँ पे कक्ष की बात हुआ है, यह कक्ष के बारे में किसने बताया? तो कक्ष के बारे में आपका बताया गया है नील बोर ने बताया है। किसने बताया है? तो कक्ष के बारे में आपका नील बोर ने बताया है। आप इससे भी ध्यान रखेंगे। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु सिद्धांत किसने दिया? हमें बताना है कि परमाणु सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया है। तो परमाणु सिद्धांत आपका जॉन डाल्टन द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? तो जॉन डाल्टन द्वारा आपका परमाणु सिद्धांत दिया गया है। परमाणु सिद्धांत किसने दिया? तो जॉन डाल्टन ने आपका परमाणु सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु द्रव्यमान अर्थात एटॉमिक मास का सूत्र क्या होता है? तो एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यह हमें बताना है। तो देखिए, एटॉमिक मास जो होता है वह किसके बराबर होता है? तो एटॉमिक मास निकालना हो तो यह आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। एटॉमिक मास अर्थात परमाणु द्रव्यमान किसके बराबर होता है? तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा परमाणु द्रव्यमान निकल कर आ जाएगा। उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, जो आपका एटॉमिक मास होता है, क्या आपका जो एटॉमिक मास है अर्थात आपका परमाणु द्रव्यमान जो होता है, यह ग्रेटर होता है या इक्वल होता है किसके? एटॉमिक नंबर के। ध्यान रखेंगे, आपका जो एटॉमिक मास होता है यह बड़ा होगा या बराबर होगा किससे? एटॉमिक नंबर के। इससे छोटा नहीं हो सकता है, यह पॉइंट आप जरूर ध्यान रखेंगे। जैसे इसका हम एग्जाम्पल एक ले लें, तो एग्जाम्पल लेंगे, जैसे हम बात करते हैं सोडियम का। सोडियम की देखें तो इसका आपका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है परमाणु क्रमांक। उसके बाद इसका मास कितना होता है? 23 होता है। उसके बाद हम देखें एक और एग्जाम्पल लें, तो एक और एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन का लेते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और इसका मास भी कितना होता है? 1 होता है। तो देखिए यहाँ पे हमने देखा, इसको हम प्रूफ कर रहे हैं। यहाँ पे हमने देखा कि एटॉमिक नंबर 11 है और मास आपका कितना है? 23 है। तो एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक नंबर से यहाँ पे ज़्यादा है, 11 से ज़्यादा ना है 23, तो ये तो आपका ग्रेटर वाला हो गया और यहाँ पे बराबर होगा। इसको हम देखते हैं, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और इसका मास भी कितना होता है? 1 होता है। तो यह आपका बराबर भी यहाँ पे प्रूफ हो गया कि एटॉमिक नंबर क्या होगा? एटॉमिक नंबर जो होता है यह मास से छोटा होगा या आपका बराबर होता है। या एटॉमिक मास पूछे तो यह आपका एटॉमिक नंबर से बड़ा होगा या आपका बराबर होगा। तो आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। आगे चलिए, आगे हम देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को। एक तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या हमें दी गई है 18, 16 और 16 दी गई है। हमें दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन जो है यह कितना है? 18 है। उसके बाद दिया गया है प्रोटॉन कितना है? प्रोटॉन की संख्या 16 है। उसके बाद न्यूट्रॉन की संख्या कितना है? तो इसका भी संख्या आपका 16 दिया है। अब हमें पूछ रहा है कि इसका चिन्ह हमें दर्शाना है। तो देखिए इसको दर्शाते कैसे हैं, जैसे मान लेते हैं एक्स कोई एलिमेंट है, एक्स कोई एलिमेंट है, तो नीचे अभी हमने पीछे एग्जाम्पल हमने सोडियम का दिया है, तो नीचे क्या रहता है? नीचे यहाँ पे रहता है एटॉमिक नंबर। जेड किसे डिनोट करता है? तो जेड आपका एटॉमिक नंबर को आपका डिनोट करता है। और ऊपर क्या होता है? ए होता है, यह आपका द्रव्यमान होता है। ए क्या होता है? यह आपका द्रव्यमान होता है। और यहाँ पे हम लिखते हैं चार्ज, यहाँ पे क्या लिखते हैं? चार्ज। इसी रूप में इसको हमें क्या करना है? डिनोट करना है। तो देखिए हम द्रव्यमान पहले निकालेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे एटॉमिक नंबर भी फाइंड करेंगे, चार्ज भी फाइंड करेंगे, तभी तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए बात करें, हम सबसे पहले निकाल लेते हैं, यहाँ पे एटॉमिक मास निकालते हैं। तो अगर हम ए निकालें, द्रव्यमान निकालें, तो यह किसके बराबर होता है? तो पीछे हमने पढ़ा है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। तो प्रोटॉन आपका 16 है और न्यूट्रॉन कितना है? 16 है। जोड़ देंगे तो मास कितना हो गया? 32 हो गया। उसके बाद हम देखें, बात करें हम एटॉमिक नंबर, जेड क्या है? जेड आपका एटॉमिक नंबर है। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो एटॉमिक नंबर आपका प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। किसके संख्या के बराबर होता है? तो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तो एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। उसके बाद देखिए, इसके बाद हम निकालते हैं चार्ज। तो चार्ज निकालने के लिए क्या करते हैं? चार्ज निकालने के लिए प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या करते हैं? आपस में ऐड कर देते हैं।
तो प्रोटॉन कितना है 16 है, और इलेक्ट्रॉन कितना है, तो इलेक्ट्रॉन आपका है 18, तो इलेक्ट्रॉन आपका निगेटिव में रहता है, तो चार्ज निकालेंगे तो 16 प्लस माइनस माइनस 18 हो जाएगा। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, -2 आ गया, तो चार्ज कितना आ गया, चार्ज आपका -2 आ गया। अब इसको हमें सजाना है, तो देखिए एटॉमिक नंबर निकल के कितना आया है 16, तो 16 एटॉमिक नंबर किसका होता है, तो ये आपका होता है सल्फर का। तो एक्स के जगह पे आपका क्या हो जाएगा, सल्फर का एस से डिनोट करते हैं, तो एस हो गया। यहाँ पे हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर, तो 16 हो गया। ऊपर हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं ए से आपका लिखते हैं द्रव्यमान लिखते हैं, तो द्रव्यमान कितना आया है, एटॉमिक मास आपका आ गया है 32, और चार्ज निकल के कितना आया है, चार्ज आपका आया है -2। तो यह आपका क्या हो गया, इसे हमने चिन्ह के रूप में दर्शा दिया। तो आप इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे कि नीचे जो आपका होता है क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर आपका एटॉमिक मास होता है, और ऊपर की तरफ राइट में क्या होता है, चार्ज होता है। इसको आप ध्यान रखेंगे, इस पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु संख्या निम्न में से किस पर निर्भर करती है। तो ऊपर हमने परमाणु संख्या निकालने को देखा है कि परमाणु संख्या किस पे निर्भर करती है। तो परमाणु संख्या निकालना तो हमने था, तो हमने क्या किया, हमने आपका प्रोटॉन की संख्या को देखा, वहीं आपका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। तो परमाणु संख्या निम्न में से किस पर निर्भर करता है, तो यह आपका प्रोटॉन की संख्या पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, तो यह आपका प्रोटॉन की जो संख्या होती है इस पे निर्भर करता है, तो आप इससे ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अर्थात हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें निकालना है। तो देखिए एटॉमिक विन्यास कैसे हम निकालेंगे, इसको हम देखते हैं। तो सोडियम का हम बात करें, यहाँ पे Na क्या है, सोडियम है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। तो 11 होता है, तो इसको हम क्या करें, इसका हम विन्यास करेंगे, तो पहले सेल में के सेल में कितना होता है, 2 होता है, एल में कितना होता है, 8 होता है, तो 2 8 10 हो गया, बचा कितना, 1। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यह हो गया। और यहीं पूछ ले कि इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन बच गए, इसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। उसके बाद हम कैल्शियम की बात करें, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो इसका आपका होता है 20। अब इसका हम क्या करें, इसका हम विन्यास कर दें, तो पहला सेल में कितना होगा, 2, दूसरा में 8 होगा, फिर आपका 8 होगा, और उसके बाद क्या बच जाएगा, 2। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछे कितना होगा, तो आपका 2 हो जाएगा। तो 2 8 10 8 18 2 20 हो गया। तो इस तरह आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। हमें बताना है कि इलेक्ट्रॉन जब होता है इस पे आवेश कितना होता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन पे आपका आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। कूलम्ब क्या है, ये आपका आवेश का इकाई है। आवेश का यूनिट क्या होता है, तो चार्ज का यूनिट आपका कूलम्ब होता है। आप इसे ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो गया। उसके बाद बात करें कि इलेक्ट्रॉन जो होता है इसका द्रव्यमान कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान की बात करें तो इसका द्रव्यमान आपका होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg आपका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो चार्ज आपका हो गया -1.6 इंटू 10⁻⁻19। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो ये आपका 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के खोजकर्ता कौन है। हमें बताना है कि निम्नलिखित के खोजकर्ता कौन है। तो ए में हमारा है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता कौन है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज आपका जे थॉमसन द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज आपका जे थॉमसन द्वारा किया जाता है। ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपसे पूछ ले इलेक्ट्रॉन के बारे में एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे कि एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछता है कि क्या होता है। एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पूछ ले क्या होता है। एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो यह आपका होता है पॉजिट्रॉन होता है। क्या होता है, तो यह आपका पॉजिट्रॉन होता है। यह आपका एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो इससे भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात करें कि प्रोटॉन की खोज किसने की। तो देखिए प्रोटॉन की खोज आपका की जाती है किसके द्वारा, तो गोल्ड स्टीन द्वारा की जाती है।
प्रोटॉन की खोज की जाती है गोल्डस्टीन के द्वारा, और नामकरण किसके द्वारा की जाती है? तो इसका नामकरण किया जाता है रदरफोर्ड द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? तो यह आपका किया जाता है रदरफोर्ड द्वारा। तो देखिए, आपके एग्जाम में कोई भी ऑप्शन दे सकता है। गोल्डस्टीन देगा तो प्रोटॉन की खोजकर्ता में इसको आंसर देंगे, अगर रदरफोर्ड देता है तो आप इससे आंसर देंगे। इन दोनों नामों को ध्यान रखेंगे, दोनों में से कोई आपका पूछा जा सकता है। उसके बाद बात करें न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज यह आपका की जाती है जेम्स चैडविक द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? तो यह आपका किया जाता है जेम्स चैडविक द्वारा आपका न्यूट्रॉन की खोज की जाती है। तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? तो जे थॉमसन ने आपका इलेक्ट्रॉन का खोज किया। उसके बाद प्रोटॉन का खोज किसने किया? तो यह आपका गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड द्वारा की जाती है। उसके बाद न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? तो न्यूट्रॉन की खोज आपका चैडविक द्वारा किया जाता है। तो आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है इलेक्ट्रॉन की प्रकृति कैसी होती है? हमें बताना है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है इसकी प्रकृति कैसी होती है। तो इलेक्ट्रॉन आपका ड्यूअल नेचर का होता है, अर्थात यह आपका द्विप्रकृति का होता है। इलेक्ट्रॉन की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका प्रकृति द्विप्रकृति होता है, अर्थात आपका ड्यूअल नेचर होता है। कण की भी इसमें प्रकृति होती है और इसमें आपका तरंग की भी प्रकृति होती है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। जो आपका इलेक्ट्रॉन है इसकी प्रकृति द्विप्रकृति होती है, कण की भी प्रकृति होती है और आपका तरंग की भी प्रकृति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रोटॉन का आवेश और द्रव्यमान कितना कितना होता है? अब हमें प्रोटॉन का बताना है। ऊपर हमने इलेक्ट्रॉन का आपका आवेश देखा था, द्रव्यमान देखा था। अब हमें बताना है कि प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है और इसका द्रव्यमान कितना होता है। तो देखिए, इसका आवेश भी आपका इलेक्ट्रॉन के आवेश के समान ही होता है, केवल यहाँ पे प्लस लग जाता है। प्लस में आपका हो जाता है 1.6 इंटू कितना हो जाता है 10⁻⁻19 कूलम। यह तो आपका इसका क्या हो गया? आवेश हो गया। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के आवेश सेम होते हैं, आप याद रख सकते हैं। केवल माइनस, इलेक्ट्रॉन में माइनस लग जाता है, प्रोटॉन में प्लस लग जाता है। उसके बाद बात करें कि इसका द्रव्यमान कितना होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो प्रोटॉन का द्रव्यमान आपका होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg आपका प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। और अभी हमने देखा है कि प्रोटॉन का खोज किसने किया? तो प्रोटॉन का खोज आपका गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है न्यूट्रॉन का आवेश और द्रव्यमान कितना होता है? यह हमें बताना है कि जो आपका न्यूट्रॉन होता है इसका हमें आवेश अर्थात चार्ज बताना है और इसका क्या बताना है? द्रव्यमान हमें बताना है। तो देखिए, हमने ऊपर पढ़ा है कि जो आपका न्यूट्रॉन होता है ये आपका चार्जलेस होता है। तो न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन आपका कहाँ पे पाया जाता है? परमाणु के सेंटर में पाया जाता है। और हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? कोई भी चार्ज नहीं होता है, चार्जलेस होता है। तो चार्जलेस होता है तो इस पर आवेश कितना हो जाएगा? आवेश आपका शून्य होगा। उसके बाद हम बात करें इसका द्रव्यमान कितना होता है। अब हमें बताना है कि न्यूट्रॉन पे द्रव्यमान कितना होता है। तो यह आपका होता है 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। यह आपका न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg। वहीं आपसे पूछिए कि न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? तो न्यूट्रॉन का खोज आपका चैडविक द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाना है। यह आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाना है, अर्थात हमें सजाना है कि सबसे कम द्रव्यमान किसका है, फिर उससे ज़्यादा किसका है और उससे ज़्यादा किसका है। तो सबसे कम आपका द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन का, उसके बाद आपका होता है प्रोटॉन का और उसके बाद आपका किसका होता है? न्यूट्रॉन का। तो आपसे पूछ ले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सबसे अधिक द्रव्यमान किसका होता है? तो ये आपका न्यूट्रॉन का होता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है किसी एक तत्व के विभिन्न परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु द्रव्यमान क्या हो? अलग अलग हो, उसे क्या कहते हैं? यहाँ पे दिया है कि क्या है? परमाणु क्रमांक अर्थात एटॉमिक नंबर सेम है
लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है, उसे क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे आपका समस्थानिक कहा जाता है, अर्थात इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आइसोटोप्स कहते हैं। ध्यान रखेंगे, परमाणु क्रमांक समान होगा और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होगा तो उसे क्या कहा जाता है? इसे आपका आइसोटोप्स अर्थात समस्थानिक कहा जाता है। जैसे में हम देखें तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो बात बात करें हम हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के आपके 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन होता है? तो एक आपका होता है हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है H11 होता है, उसके बाद होता है H12 होता है, उसके बाद H आपका 13 होता है। तो देखिए H11 को क्या कहा जाता है? इसे आपका कहा जाता है प्रोटियम कहा जाता है, इसे आपका क्या कहा जाता है? ड्यूट्रियम कहा जाता है, और इसे आपका क्या कहते हैं? इसे आपका ट्राइटियम कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन क्या है? द्रव्यमान आपका अलग अलग है। तो इसी को क्या कहते हैं? इसी को आपका समस्थानिक कहा जाता है, अर्थात आइसोटोप्स कहते हैं। तो आइसोटोप्स में आपका परमाणु क्रमांक सेम होगा, लेकिन द्रव्यमान आपका अलग अलग होगा। यह क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इससे ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है, विभिन्न तत्वों के विभिन्न परमाणु जिनका परमाणु द्रव्यमान समान है। यहाँ पे क्या है? परमाणु द्रव्यमान समान है, लेकिन परमाणु क्रमांक यहाँ पे अलग अलग है। तो इसे क्या कहेंगे? देखिए, द्रव्यमान समान है, तो द्रव्यमान समान है तो इसका नाम इसी से समभारी। द्रव्यमान समान है तो इसे क्या कहेंगे? समभारिक, अर्थात जिसका भार क्या हो, वजन समान हो, उसी को समभारिक कहते हैं। तो द्रव्यमान समान हो और परमाणु क्रमांक अलग अलग हो तो उससे समभारिक अर्थात क्या कहते हैं? इसे आपका आइसोबार कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल लें तो जैसे आर्गन की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 18 होता है, द्रव्यमान होता है 40। वहीं हम बात करें कैल्शियम का तो इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है, लेकिन द्रव्यमान कितना होता है? 40 होता है। तो यह देखकर पूछ ले कि इसमें समस्थानिक है कि समभारिक है, तो आप बता सकते हैं कि नहीं? तो इसमें देखिए मास क्या है? सेम है, तो द्रव्यमान सेम है तो क्या हो जाएगा? समभारिक, अर्थात आइसोबार हो जाएगा। एटॉमिक नंबर यहाँ पे अलग अलग है और भार सेम है, तो भार सेम रहेगा तो समभारिक हो जाएगा। ये आपके जो 21 नंबर, 22 नंबर, 23 नंबर क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि किसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। पहले तो हमने देखा, पहले हमने क्या देखा? पहले हमने देखा कि क्या है? एटॉमिक नंबर सेम है, भार अलग अलग है। फिर हमने देखा कि द्रव्यमान समान है, एटॉमिक नंबर अलग अलग है। अब हमें बताना है कि न्यूट्रॉन की संख्या किसमें समान होती है। तो न्यूट्रॉन की संख्या समान, अर्थात यह हो जाएगा आपका सम न्यूट्रॉनिक हो जाएगा। क्या होगा? सम न्यूट्रॉनिक आपका जो होता है, इसमें क्या होगा? इसमें आपका न्यूट्रॉन की संख्या समान होगा। इसे क्या कहते हैं? इसे इंग्लिश में आपका आइसोटोन कहते हैं। तो आइसोटोन में क्या होता है? न्यूट्रॉन की संख्या समान होता है। इसका एग्जाम्पल हम लें तो जैसे नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है। इसका द्रव्यमान कितना होता है? 15 होता है। उसका ऑक्सीजन का देखें तो इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है और आपका द्रव्यमान कितना होता है? 16 होता है। तो हम बात करें कि न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, तो न्यूट्रॉन आपका निकलता है। न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? तो यह आपका द्रव्यमान में से हम क्या करेंगे? एटॉमिक नंबर को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? हमारा न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। तो 15 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा? 8 हो गया। फिर हम ऑक्सीजन में निकालें न्यूट्रॉन की संख्या, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे? द्रव्यमान में से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे, तो 16 में से 8 गया तो कितना हो गया? 8 हो गया। तो देखिए न्यूट्रॉन की संख्या दोनों में समान हो गई, तो न्यूट्रॉन की संख्या जहाँ पे सेम रहेगा उसको क्या कहते हैं? सम न्यूट्रॉनिक अर्थात आइसोटोन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आपका आइसोबार हो गया, आइसोटोन हो गया और आपका आइसोटोप्स हो गया, यहाँ से क्वेश्चन 100% गारंटी है कि पूछा जाता है। तो आज के क्लास में हम इतना ही रखते हैं। आपको क्लास कैसा लगा आप कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।